once time again welcome to my YouTube channel टारगेट टीचर 75। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे कि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। आज जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज देखिए बना लेते हैं। ठीक, इसमें कहा है कि इसको ए बी सी तीन भुजा मान लेते हैं। कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो दिया है यह 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ए बी का मान हो गया, आधार पता हो गया, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, लंब पता हो गया और ए सी का मान नहीं पता, यानी कर्ण हमें निकालना है। तो कहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए पहले क्या है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब हमें कर्ण निकालना होता है, यानी कि कर्ण इसका स्क्वायर कहते हैं बराबर इसका स्क्वायर इसका, यानी कि ए बी लंब आधार का स्क्वायर लगाइए, आधार का स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी लंब का स्क्वायर। इसी को कहते हैं, कर्ण को लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, क्या ए सी का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। ठीक, यह होता है कर्ण निकालने का सूत्र, जब हमें कर्ण निकालना होता है। और जब हमें कर्ण के अलावा ये जो लंब दिया है लंब निकालना हो और ये जो आधार है आधार निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तब प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान रखेंगे ए सी बी सी ए बी का दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, जहां पर ए बी है यहाँ पर इसको रखिए। ए बी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी का मतलब 7, यानी कि 7 का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ चलेगा ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि हम क्या करेंगे, हम 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुणे 24, कितना 24 गुणे 24। क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 8 17, 4 1 5, यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 होगा, 7 सते 49, यानी कि यह 49 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर ए सी का स्क्वायर चल रहा है, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या करेंगे, हमें इसको जोड़ लेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिए, 9 6 15 हो जाएगा और 7 4 11, 1 हासिल 12 2 हासिल 1 5 1 6, यानी कि 625 किसके बराबर, ए सी स्क्वायर के बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ का स्क्वायर हटा के इसके ऊपर लाएंगे, किसके 625 के, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है अंडर रूट, यानी कि करड़ी में हो जाएगा 625। अब यह क्या होगा, 625 किसी संख्या का क्या है, वर्गमूल है, किस संख्या का 25 का, यानी कि ए सी का मान निकल के आ गया 25। ए सी का मान निकल के क्या आ गया 25, यहाँ पर ए सी का मान 25, 25 25 संयम 625 होता है, जो कि 625 का वर्गमूल 25 है। अब देखिए हमें तीनों भुजा का मान निकल के आ गया, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, इधर ए सी का मान 25 सेंटीमीटर।
अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। तो बताइए साइन ए या साइन थीटा का मान क्या होता, साइन थीटा बराबर क्या होता। देखिए बताए थे ट्रिक, लाल एल ए एल बटे कक्का ना, ये ट्रिक बताए थे, आप लोगों को याद कर लीजिए, बोले थे कि याद कर लीजिएगा ना। सूत्र निकालने का तरीका होता है लाल बटे कक्का, यानी कि यह साइन होता था या कॉस या टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहां पर क्या करिए, लंब का मान और कर्ण का मान रख दीजिए। देखिए लंब क्या होता है, यह होता है, यानी कि बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, 7 रख दीजिए बटे कर्ण यानी कि एसी का मान 25। यह निकल के आ गया किसका मान, साइन ए का। इसी तरह से निकालना है, किसका पूछा है, कॉस ए का। कॉस ए का मान निकाल दीजिए, इसी से निकालिए। देखिए कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए यहाँ पे क्या है, आधार 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर। यह हो गया आंसर पर कॉस ए का मान। साइन ए का मान निकल के आया 7/25, जो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मान रख दिए तो हो गया 7/25। कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। हम क्या किए, आधार का मान और कर्ण का मान रख दिए तो हो गया 24/25। यह क्या होता है, आंसर। तो आज के लिए ही इतना ही, हम एक ही एग्जाम्पल समझते हैं, बाकी एक अगला एग्जाम्पल हम कल समझेंगे कि किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है ना। यहाँ पर जो भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या कोई त्रुटि हुई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।